ओके तो नमस्कार बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकल टूल के अंदर हमने स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन और ट्रिपलेट एंगल की डिस्कशन कर ली है। आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिखेंगे मेरे साथ साथ। टॉपिक का नाम है बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन का भी फिजिक्स के अंदर एक्सटेंसिव यूज है। बहुत सारी जगह पे हमें ये अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ता है। क्या है देखो, समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 + x⁴ क्या होगी, तो आप बोलोगे सर वो होगी 1 + x। 1 + x⁴ विल बी 1 + x। चलो अब मुझे बताओ 1 + x⁴ कितनी होगी। चलो आप लोगों में से कौन बताएगा 1 + x⁴ 1 + 2x square plus x square. 1 + 2x + x स्क्वायर, यानी ये तो वही हुआ ना, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। वेरी गुड, आप लोगों को पता है। अब मुझे बताओ 1 + x⁴ क्या होता है। डोंट वरी, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगा, क्यूब तक पर हमें देखना है क्या होता है 1 + x⁴ होल क्यूब। तो इसके लिए आप लोगों को a + b⁴ आना चाहिए। कितनों को आता है बताओ, a + b का होल क्यूब कितना होता है। a³ b³ प्लस 3a या 3ab इन ब्रैकेट a + b कर दो। ओपन करोगे तो आप जो बोलना चाहते हो वही निकलेगा, 3a² + 3ab²। अब इधर आप लोग देख पा रहे हो कि a की जगह कितना दिख रहा है 1 और b की जगह दिख रहा है आपको x। तो a की जगह 1 और b की जगह x रखते जाओ। इसमें a की जगह 1 और b की जगह x रखते जाओ और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 + 3x + 3x² + x³ ये आपको मिलेगा। अब इतनी छोटी सी चीज़ है, ये मैथमेटिक्स तो आप कर ही लोगे। a की जगह 1 डाल देना, b की जगह x डाल देना, ब्रैकेट ओपन कर देना, आप लोगों को ये चीज़ मिलेगी। सर समझाने की कोशिश क्या कर रहे हो, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे मुझे आप लोग एक चीज़ बता दो। चलो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, ये जगह कवर कर लेते हैं। सब लोग ध्यान दे, फुल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। इफ x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन अब स्टार्ट हुआ, सुन लो। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, तब जाके हम फिजिक्स में ये वाला बाइनोमियल एक्सपांशन लगाते हैं। इफ x इज लेस देन क्या हुआ, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही बेटे, या तो किसी का माइक ऑन रह गया होगा बीच में। कुछ नहीं सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो समझना, फुल कंसंट्रेशन रखना। देखो, इफ x इज लेस देन 1, सपोज x इज इक्वल टू 0.1, x की वैल्यू 0.1 है या उससे भी छोटी ले लो, 0.01। देखते जाना मैं क्या सिखा रहा हूं। क्या 0.01 1 से छोटा है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, 0.01 1 से छोटा है। अब मुझे बताओ तो x² कितना होगा, कौन बोलेगा बेटे x² कितना होगा। तो x² हो जाएगा 0.01 × 0.01। अब आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे बताओ x² बड़ा है या x बड़ा है। x बड़ा है सर। हाँ, x बड़ा है, x² छोटा है। यानी कि ये तो हमारी बचपन वाली मैथ्स है। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो, सुनते जाओ, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो उसका स्क्वायर करने पे वो वैल्यू x से भी छोटी हो जाती है। अगर मैं क्यूब करूं तो ये हो जाएगा 0.01 × 0.01 × 0.01। यानी अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा होगा, उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसकी 5th पावर करो, तो सक्सेसिवली वो नंबर क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे x³ है
वो छोटा हो गया किससे, एक्स स्क्वायर से, और वो भी छोटा हो गया एक्स से। यानी कि अगर मैं और ज्यादा पावर लूंगा तो ये नंबर और छोटा होता जाएगा। इन दैट केस वी कैन निग्लेक्ट हायर ऑर्डर पावर ऑफ एक्स। यानी हम हायर ऑर्डर पावर ऑफ एक्स को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो नंबर बहुत छोटा होता जा रहा है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट करना चाहिए। बस यही होता है बाइनोमियल एक्सपांशन। तो बाइनोमियल एक्सपांशन में यही करना है, आपको और कुछ नहीं करना। तो आप लोगों को अब निगलेक्ट करते जाना है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, ईमानदारी से बताना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर x लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 से अगर बहुत छोटी है, तो इसका आप लोग एक्सपांशन कैसे करते हो, ये करते हो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। माइक ऑन करके बताओ, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो इन तीनों में से किसको निगलेक्ट करोगे? यस, एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट करो, गोली मारो, तो क्या आएगा? तो आएगा बेटे 1 प्लस 2x। वेरी गुड, आगे बढ़ो। चलो, हमारे पास 1 प्लस एक्स टू पावर क्यूब है। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो उसका एक्सपांड किया था आप लोगों ने यहाँ पे 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बताओ इसमें से किसको निगलेक्ट करोगे? एक्स क्यूब। क्यों एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं कर? यस, ये एक्स स्क्वायर भी निगलेक्ट होगा, क्यूब भी निगलेक्ट होगा, एक सिंगल पावर वाला एक्स छोड़ना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा बेटे 1 प्लस 3x। तो आप लोगों ने ब्यूटी देखी इसमें हो क्या रहा है? आप लोग देखो, जब x, अगर ये कंडीशन गिवन हो तब ये सब कुछ सही है, याद रखना, वरना तो हमें मैथमेटिक्स में ये सिखाया गया है। बट अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तब जाके हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है 2, तो वो 2 आगे आ जाता है। यहाँ पे पावर है 3, तो यहाँ पे ये 3 आगे आ गया। देखो, जस्ट 3 को आगे लेके आ जाओ, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, 1 प्लस एक्स टू पावर वॉट एवर 4, इसमें x इज लेस देन 1, तो बताओ एक्सपांड किए बिना बाइनोमियल एक्सपांशन लगा के हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 1 प्लस 4x। और फिजिक्स की जैसे ही मैं शुरुआत करूंगा, जैसे ही मैं आपको लेके फिजिक्स की दुनिया में एंटर होता हूं, याद रखना पहले ही चैप्टर से बाइनोमियल एक्सपांशन लगना स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम पे अब हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, हम सीधा फिजिक्स ही पढ़ेंगे। मैं यही बोलूंगा कि बेटे मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 0 में वो सिखा रखा है, चैप्टर नंबर 0 में हम सीख के आए हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटे? यस सर। भाई सबको आ गया? बोलो यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन होता है, जिसको मैं चाहता तो 5 सेकंड में खत्म कर सकता था, बट उसका लॉजिक मुझे आप लोगों को समझाना था कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है तो उसकी हायर पावर जो होती है वो और छोटी हो जाती है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज बता दो और सिखा दो। चलो, 1 प्लस एक्स टू पावर -2 है, और इसमें इफ x इज लेस देन 1, बताए क्या आंसर आएगा? 1 minus 2x। क्या बात, जस्ट पावर को आगे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। दैट्स इट। तो आप लोग बाइनोमियल एक्सपांशन लगाना भी सीख गए हो। बट बच्चे सीखने के बावजूद पूछते रहते हैं कि सर ये हर बार वैलिड है। नहीं बेटे, ये अप्रॉक्सीमेशन है, और अप्रॉक्सीमेशन हर बार वैलिड नहीं होते। अप्रॉक्सीमेशन के लिए कोई चीज हमें दी हुई होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन दी है देन ओनली दिस इज ट्रू, वरना हम जैसे एक्सपांड करते थे वैसे ही करेंगे। बट उसका तो यूज ही नहीं है हमारे फिजिक्स में। हमें ये बाइनोमियल एक्सपांशन सीखना था, तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। इज दैट क्लियर? तो मैं टॉपिक नया स्टार्ट करूं। बोलो बेटे। यस सर। यस। यस
sir. आ गया वो टॉपिक जिसका हमें इंतज़ार था। टॉपिक का नाम है ग्राफ। आप लोगों को पता है फिज़िक्स में ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे और आप लोग भी थोड़ी बहुत नॉलेज ग्राफ की लेके आए हो, बट ग्राफ के बिना फिज़िक्स को नहीं पढ़ सकते। याद रखना, हर चैप्टर में आप लोगों को ग्राफ दिखेगा। अब हम फिज़िक्स की जो लैंग्वेज है उसको ग्राफिकल फॉर्म देंगे। एक ऐसा चैप्टर पूरी फिजिक्स में नहीं होगा जिसमें ग्राफ नहीं आएंगे। फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू क्लास 12 का लास्ट चैप्टर, तब तक आप लोगों को सारे चैप्टर में ग्राफ का सामना करना है। तो ग्राफ के ऊपर मास्टरी हम अभी से ले लेते हैं ताकि उस टाइम पे हम सिर्फ प्योर फिजिक्स पढ़ेंगे। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उनका रिलेशन होता है। ग्राफ होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, यहाँ पे जो आप लोगों को 2 डायमेंशनल प्लेन दिख रहा है, इसमें एक्स और वाई का कैसा रिलेशन है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि एक्स के बदलने से वाई कैसे बदलेगा, उसका जो यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को ग्राफ बोला जाता है। वो ग्राफ फिजिक्स में वैरायटी बहुत सारे नंबर में हो सकता है यहाँ फोर्स, यहाँ पे टाइम हो जाए, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ टाइम हो जाए, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम हो जाए, यहाँ स्पीड, यहाँ टाइम हो जाए। यानी फिजिक्स के अंदर बहुत वैरायटी के ग्राफ होते हैं और ये ग्राफ हमें 2 चीज़ों के बीच का रिलेशन एक पिक्टोरियल फॉर्म में देता है और उसका फिजिक्स में बहुत बड़ा यूज होता है। अब देखो, इस ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना है, अच्छा आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो ग्राफ 10वीं में पढ़ा होगा। मान लो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। बेटे स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कोई समझाएगा मुझे? अगर कोई भी ग्राफ, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आप लोग तो बहुत आगे चल गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोशन। मैं ये कह रहा हूं अगर एक्स और वाई के बीच में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, उसका मतलब लीनियर ग्राफ। लीनियर तो दिख रहा है, उस और मुझे समझाओ, एक्सप्लेन करो ये ग्राफ क्या समझा रहा है हमें, बताए। इसका मतलब ये है कि हाँ जी बोले, क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये होता है x में जितना चेंज आएगा उतना ही प्रोपोर्शनल में y में चेंज आएगा। x में और चेंज आएगा, y में और चेंज आएगा। यानी x में जो चेंज आ रहा है वो पूरे का पूरा y में भी फील हो रहा है, इसीलिए ये ग्राफ अपना स्ट्रेट लाइन आया है। और अब सुनो, अब वो चीज आ गई जो आप लोग सीख के नहीं आए हो। ये वाली लाइन ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, एक शब्द सुनना, हमारे ग्राफ ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ग्राफ ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया थीटा। इस थीटा के tan को, यानी कि tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ अ ग्राफ। इसको स्लोप ऑफ अ ग्राफ बोला जाता है। ये हमारे ग्राफ का स्लोप होता है। ना साइन थीटा ना कॉस थीटा, हमें टेन थीटा लेना है। क्यों टेन थीटा लेना है? क्योंकि टेन थीटा होती है अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड यानी अपनी ये y हो गई और नियरर साइड अपनी x हो गई। यानी टेन थीटा अकेला हमें y एक्सिस और x एक्सिस का रिलेशन बता सकता है, इसीलिए थीटा का टेन हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ देता है। तो याद रखना, जब आप लोगों को किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो बेटा आप लोगों को टेन थीटा निकालना पड़ेगा। टेन थीटा, हियर थीटा, साथ में लिखना थीटा इज एन एंगल मेड बाय ग्राफ with positive x-axis in anti-clockwise direction. इसको मत भूलना, थीटा इज एन एंगल मेड बाय ग्राफ विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर होना चाहिए और दूसरा कंपलसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही
मेजर होना चाहिए। मुझे लग रहा है समझ में आ गया बेटे, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस। अब मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मुझे बताओ यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, या तो मैं अलग ही ग्राफ ड्रॉ करके आप लोगों को सिखाता हूँ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप बदलता है या कांस्टेंट रहता है? बताओ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा या बदलेगा? तो ये होता है ना, ये हो गया थीटा। अब यहाँ पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये आपका स्लोप हो गया। यहाँ पे स्लोप निकालना है तो एक्स एक्सिस को पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपका स्लोप हो गया। तो बताओ ये सारे थीटा सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सेम होंगे। तो बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लो कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो क्या सीखा हमने? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, कोई नहीं बदल पाएगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन में ये थीटा की वैल्यू हर जगह सेम होने से टेन थीटा हर जगह कांस्टेंट बना रहता है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी नहीं बदलता। बोलो चमका नहीं चमका? क्लियर है? बोलो यस। अब ये जो स्लोप मैंने सिखाया आप लोगों को, सुनते जाना। ग्राफ में आप लोगों को मास्टर नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। ग्राफ को देख के ही आप लोग उसका मर्डर कर दोगे ग्राफ का। अब जो स्लोप हमें मिला, बच्चे बोलते हैं सर स्लोप यानी थीटा। ओ भाई साहब, थीटा नहीं, टेन थीटा। थीटा के आगे टेन लगाना है। तो ये जो टेन थीटा होता है ना बेटे, टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं और इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाएगा। पूरे फिजिक्स में स्लोप को m से डिनोट किया जाता है। स्मॉल m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। अच्छा, अब ये स्लोप है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। स्लोप में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मुझे बता दो, इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, बताओ यहां पे थीटा की वैल्यू 90 से कम है, 90 है या 90 से ज्यादा है? 90 से कम है। यस। अगर 90 से कम है, अगर 90 से कम है यानी कि 0, 1, 2, 3, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो आपको इतना पता होना चाहिए थीटा की सारी वैल्यू लेस देन 90 पर टेन थीटा पॉजिटिव आता है। टेन थीटा की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो वही तो हमारा स्लोप है। इन दैट केस स्लोप विल ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पे देखो, इफ थीटा ग्रेटर देन 90, अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो गई, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो गई, जैसे मैं आपको समझाऊं तो आप लोग देखो, अभी ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अभी देखो एंगल 90 से कम है, अब देखो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। और अगर ग्राफ ऐसे गया तो अब देखो एंगल 90 से ज़्यादा हो गया। तो एंगल जब 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो टेन थीटा की सारी वैल्यू 90 से ज़्यादा होने पे नेगेटिव आती है। टेन की सारी वैल्यू मोर देन 90 इज नेगेटिव। इन दैट केस स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा की वैल्यू 90 है यानी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है हमारी जो स्ट्रेट लाइन, तो थीटा 90 हो जाएगा। इन दैट केस टेन थीटा विल बी 0, तो स्लोप भी 0 हो जाएगा। तो टेन 90 क्या हो जाएगा, 0, तो हमारा स्लोप भी वहां पे 0 हो जाएगा। मुझे लग रहा है समझ में आ गया। सॉरी, दिस इज माई बिगेस्ट मिस्टेक एवर। दिस शुड नॉट बी 0, क्योंकि 1090 तो डिफाइन ही नहीं है ना भाई। टेन थीटा 0, जब थीटा 0 होगा। अब थीटा 0 कब होता है? थीटा 0 कब होता है? जब ये एक्स एक्सिस और जो हमारी जो ये स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो तो थीटा 0 होता है। इन दैट केस 10 0 0 होता है। वो 1090 तो डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी होता है 1090।
तो tan 0 0 होता है, इन दैट केस स्लोप विल बी 0। तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, 0 भी होगी। कब? when थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो मैं स्लोप के ऊपर और चर्चा करूं आप लोगों के साथ। क्लियर है बेटे? Yes, sir. यस। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और आप लोगों को ही बोलना है कि वो ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा कि 0 आएगा, क्योंकि स्लोप पूरी फिजिक्स डिफाइन करता है, पूरी फिजिक्स स्लोप के ऊपर है। देखते हैं क्या होगा। 1 मिनट, ये वीडियो यस ऑन है। अब मुझे बता दो, पहला ही ग्राफ फटाफट बोलते जाना, दिस इज x, दिस इज y, और ये ग्राफ है, ये एंटी क्लॉकवाइज में एंगल थीटा है। बताओ इन दिस के स्लोप इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0? पॉजिटिव। यस। Positive. क्यों पॉजिटिव? Less than 90. एंगल 90 डिग्री से था। एंगल 90 डिग्री से कम होने पर tan थीटा पॉजिटिव आता है, और tan थीटा ही स्लोप है, तो स्लोप भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब आप लोग मुझे बताना इस वाले ग्राफ की स्टोरी। x और y ये वाला ग्राफ है। अब इसमें स्लोप कहाँ है? वेयर इज द स्लोप? तो स्लोप का रूल मत भूलना, पॉजिटिव x एक्सिस से किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव x एक्सिस से किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। तो ये रही पॉजिटिव x एक्सिस वाली डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये वाला स्लोप हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे थीटा क्या दिख रहा है? ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव। वेरी गुड। चमका नहीं चमका? क्लियर? वेरी गुड। यस सर। अब ये हो गई अपनी x, ये हो गई अपनी y, और ये मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। बताए? 0. यस, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये स्लोप ही नहीं बना रहा, तो थीटा यहाँ पे 0 है, तो tan 0 0 होता है, तो हमारा स्लोप भी 0 आएगा। क्लियर है बेटे? बोलो। यस सर। अब एक और ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, आप लोगों को बताना है। एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये हो गया अपना पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो गया अपना पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। बताओ तीनों का ग्राफ, स्लोप, सॉरी ग्राफ कहाँ, स्लोप। पहले का स्लोप बताओ, इसका स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? इसका? तो भाई आप लोग डरते क्यों हो? अपना रूल पकड़ के रखो, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव x एक्सिस तो यहाँ पे है, तो उसको पैरेलल शिफ्ट करके नीचे ले आओ ना यार, डरते क्यों हो? उसको पैरेलल शिफ्ट करके नीचे ले आओ, ये हो गई अपनी पॉजिटिव x एक्सिस। अब उससे जाना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। बताओ स्लोप पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। अब कैसे निकला मुंह से? मुझे पता ही था, आप लोगों को जो दिखाया जाए ना, उसमें अगर थोड़ी सी भी छेड़खानी कर देना तो आप लोग ऊपर नीचे हो जाते हो। तो आप लोगों को सीधा x के साथ ना दिखा के थोड़ा नीचे दिखाया तो डर गए। चलो इसका बताओ, इसका स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? Negative. क्यों नेगेटिव आएगा? वाई नेगेटिव? वाई? क्यों? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे थीटा ग्रेटर देन 90 हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आएगा बेटे, नेगेटिव। इसका बता दो, इसका क्या आएगा स्लोप? 0. यस, ये तो भाई पैरेलल टू x एक्सिस है, तो यहाँ पे अपना स्लोप भी 0 आ जाएगा। यानी कि आप लोग ये देखना सीख गए कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0, यानी आप फिजिक्स के लगभग बहुत सारे केसेस को हैंडल करने के एबल हो चुके हो। अब आप लोग यू आर एबल टू हैंडल ऑल केसेस ऑफ फिजिक्स ग्राफिकल प्रॉब्लम। अब मुझे एक चीज़ और बता दो, छोटा सा एक और सवाल कर देता हूं मैं आप लोगों को, देखते हैं किस में कितना है दम। ये x, y, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, a और b। इसका एंगल यहाँ पे θ1 है,
इसका एंगल यहाँ पे θ2 है। तो बताओ मुझे कौन से ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, कौन से ग्राफ का स्लोप कम है, और पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है? पहले बताओ, क्योंकि दोनों में आप लोग देख पा रहे हो कि एंगल 90 से कम है, तो हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ स्लोप ये कौन सा बड़ा स्लोप है, कौन सा छोटा स्लोप है? ये बड़ा है। यस, तो बी जो है बी के लिए एंगल बड़ा है, बट पॉजिटिव में एंगल बड़ा है, नेगेटिव में नहीं। क्योंकि नेगेटिव में तो कोई चीज़ का नंबर बढ़ता है तो वो कम होता है, पता है ना, -3। हाँ, तो नेगेटिव में तो अगर कोई नंबर बढ़ता गया तो वो छोटा हो जाएगा। तो उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, आंसर दिमाग में फिट रखना। तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1 दिख रहा है, यानी कि स्लोप tan θ2 इज़ ग्रेटर देन स्लोप tan θ1। और θ2 किसका स्लोप है? बी का, यानी स्लोप ऑफ बी ग्राफ इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए ग्राफ। और मेरा बेस्ट जो तरीका है, आप सब लोग गार्डन में तो गए हो, गार्डन में आप लोग वो स्लाइडर पे भी बैठे हो। अब मान लो आप एक बंदा यहाँ बैठा है ऐसे, और एक बंदा यहाँ बैठा है, किस में स्लिप होने के चांसेस जल्दी होंगे? मीन्स बी में या ए में, किस में जल्दी स्लिप हो जाओगे? बी में। तो बस वहाँ स्लोप ज़्यादा है। मैं तो ये कुछ लगाता ही नहीं हूँ, बट अगर ऐसी लैंग्वेज में मैं सिखाऊंगा तो फिर फिजिक्स में मतलब क्या? और अगर ऐसे सीखोगे तो फिजिक्स जल्दी भी आती है। अब दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है। ग्राफ में हमेशा क्या करो, अपने आप को जाके उस लाइन के ऊपर बिठा दो और देख लो मैं कहाँ पे जल्दी स्लिप हो जाऊँगा, वहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। फिर आपको कुछ नहीं देखना, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ अपने गार्डन वाली फीलिंग लेनी है कि यहाँ पे मैं जल्दी ज़्यादा स्लिप हो जाऊँगा, फास्ट स्लिप हो जाऊँगा, तो वहाँ पे स्लोप ज़्यादा है और दूसरे ग्राफ पे स्लोप कम है। क्लियर हो गया बेटे? रेडी? यस सर। चलो अब मुझे बताओ, एक और मैं आप लोगों को यहाँ पे पूछता हूँ, क्या है? लेक्चर मिस मत करना भाई, पूरा मैथमेटिकल टूल पढ़ना, एटलीस्ट एक चैप्टर पूरा पढ़ के छोड़ना है तो छोड़ना भाई, बट मैथमेटिकल टूल पढ़ लेना एक बार। ये हो गया अपना x और दिस इज y, x और y। अब मुझे बताओ कोई ग्राफ ऐसा है, इसका स्लोप बताना है हमें, क्या होगा? कैसे ज़ीरो कैसे होगा बेटे? ज़ीरो स्लोप के लिए तो हमारा ग्राफ x एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, ये तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो ज़ीरो कहाँ से आया? ये तो यहाँ पे कितना एंगल बना रही है? एग्जैक्टली θ इज इक्वल टू 90, तो स्लोप क्या होता है? tan θ। ओहो, इक्वल टू 90 है बेटे, इक्वल टू। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन, यानी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, यानी इसका जो स्लोप है वो मैक्सिमम स्लोप आएगा, मैक्सिमम स्लोप है। आप बोलोगे सर आप वाली वो टेक्निक लगाए, गार्डन वाली लगाओ, इसके ऊपर बैठ सकते हो क्या आप लोग? बैठ भी सकते हो क्या ऐसे स्लाइडर के ऊपर? हाँ, नहीं बैठ सकते। कहाँ बैठ पाओगे भाई, नीचे आ जाओगे सीधा। तो सीधी सी बात है, कभी ऐसा स्लोप देखा? आप लोग बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो अंडरग्राउंड पार्किंग जो होती है उसमें यू वाले स्लोप होते हैं, आपकी कार ऐसे नीचे जा रही है या ऊपर आ रही है। कभी आप लोगों ने ऐसा परपेंडिकुलर स्लोप देखा, कार ऐसे आ रही हो ऐसे आने वाली कार देखी कभी? नहीं होता। तो ऐसे केस में जो स्लोप होती है ना बेटे, दैट विल बी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम स्लोप हो जाती है। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस सर। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो जितने भी केसेस सिखाए उन सब में स्ट्रेट लाइन ही ली, क्या ज़रूरी है कि पूरे फिजिक्स में दो चीज़ों में रिलेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो सर अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, इन दैट केस स्लोप कैसे निकाला जाए, अब मैं वो सिखाता हूँ। कितना समय बचा है तो रिज्वाइन करवा दूँ? एक मिनट देख लेता हूँ मैं, अभी तो है टाइम, है टाइम, डोंट वरी। अब देखो बेटे, यहाँ पे ये है अपना x,
एंड दिस इज y, ये x और y है। मान लो ऐसा ग्राफ है, सब लोग ध्यान दें, ऐसा ग्राफ है, ऐसे वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, भयंकर ग्राफ दिख रहा है। और मान लो ये है कोई पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B है। तो आप लोगों ने मैथ्स में क्या पढ़ा है, ऐसे दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हो आप लोग? इसको क्या बोलते हो? जो सीकेंट बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीकेंट। नहीं सुना पड़ गया? सीकेंट। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज दिमाग में याद रखना, स्लोप हमेशा निकालना है तो हमें स्ट्रेट लाइन तो चाहिए ही चाहिए, तो ही हम स्लोप निकाल पाएंगे। दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ही तो एंगल निकाल सकते हैं भाई। तो एक तो स्ट्रेट एक्स एक्सिस है ही, दूसरी हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट से पास होने वाला ये सीकेंट ले लिया। अब आप लोग देखो, अगर आपको स्लोप निकालना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालना है तो एक्सिस को यहाँ शिफ्ट कर दो। कर दिया सर हमने शिफ्ट। तो मुझे बताओ इसके साथ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा देखो लेस देन 90, ये बताओ स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्लोप आ जाएगा पॉजिटिव। अभी तो आप लोग इतनी सारी चीज़ों को देख के सीख रहे हो, एक टाइम आएगा आप लोग ऐसे देख के बता दोगे, चल पॉजिटिव, चल नेगेटिव, चल इनफाइनाइट, चल जीरो। ये सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी। ये इनिशियल स्टेज है ना, हम सीख रहे हैं। सीखने के बाद तो भाई गोलीबारी हो जाती है, ढाएं ढाएं, फिर तो बात ही अलग होती है। सीखने के बाद वाला कॉन्फिडेंस ही खतरनाक होता है। ये कौन सी एरर आ गई बीच में? चलो अब मान लो एक ग्राफ अपना ऐसा है, ये वाला जूम। अब यहां पे है पॉइंट A और यहां पे है पॉइंट B। A और B से पास होने वाली लाइन को सीकेंट बोला जाता है। ये हो गया। और स्लोप निकालना होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थोड़ी सी एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे ये मैंने शिफ्ट कर दिया। तो आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल है ग्रेटर देन 90, बताओ स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? क्या बात यार, इतना आप लोगों को आ गया ना, मैं उतने में ही खुश हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आती ही नहीं कभी बच्चों को। स्लोप ही नहीं पता लगते उन लोगों को, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखना थोड़ा सा धमाका होगा, अब धमाका होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, A पॉइंट कहाँ था और B पॉइंट कहाँ था? देखो सब लोग देखना, ये है अपना पॉइंट A और यहाँ पे है पॉइंट B। तो A और B से पास होने वाली, दोनों से पास होने वाली लाइन को सीकेंट बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं सर। बट मुझे एक चीज बताओ, अगर B पॉइंट और पास आ जाए तो A और B से पास होने वाले सीकेंट की लेंथ क्या हुई? बढ़ी घटी? घटी। प्रॉपर हिंदी है, मैं थोड़ा बोलूंगा बिकॉज आई एम नॉट गुजराती। हालांकि गुजराती मीडियम आई कैन टीच वेरी प्रॉपरली, बट मैं बाय बॉर्न पंजाबी हूँ, तो घर में तो हमारी पंजाबी ही निकलती है। बट अब माहौल ही हमें गुजराती वाला मिला है तो गुजराती भी बोल लेते हैं। बोल क्या लेते हैं, मैं पढ़ा भी लेता हूँ गुजराती मीडियम यार, बाकी हूँ मैं पंजाबी। ये बी आया इधर, मान लो B A के बिल्कुल पास आ गया, बिल्कुल पास। तो अब ये वाली लाइन जो A और B दोनों पॉइंट में से निकल रही है, क्या उसको सीकेंट बोलेंगे या टेंजेंट बोलेंगे? अब टेंजेंट बोलेंगे। यही तो सीखना था बेटे। जैसे मान लो ये हो गया, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, दोनों से पास होने वाली लाइन सीकेंट। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर आ गया, दोनों से पास होने वाली लाइन सीकेंट। ये पॉइंट इधर आ गया, दोनों से पास होने वाली लाइन सीकेंट। ये पॉइंट इधर आ गया तो ये लाइन पास होगी। नाउ दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ये टेंजेंट हो जाता है। तो जब ग्राफ में दो पॉइंट बहुत ही पास आ जाते हैं तो उनसे पास होने वाली लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है ऐसा नहीं माना जाता, एक ही पॉइंट से पास हो रही है। और आपको पता है सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। इन दैट केस स्लोप निकालना हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो और उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ। थीटा लेस देन 90 दिख रहा है, बताओ स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, यू आर मास्टर ब्लास्टर इन पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीकेंट वाला स्लोप आप लोगों ने सीख लिया, टेंजेंट वाला सीख लिया, स्ट्रेट लाइन का सीख लिया। अब तो क्या सिखाऊं मैं और?
चलो एक दो पॉइंट और सिखा देता हूँ और फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं हम। ये x है, ये y है। मान लो अपने पास कोई ग्राफ ऐसा है। अब आप लोगों को मुझे सीधा 5 सेकंड में आंसर देना है। बताओ इस वाली जगह का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। बताओ इस वाली जगह पे स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 से बड़ा एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे स्लोप आएगा नेगेटिव। बताओ इस वाली जगह पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा क्या स्लोप आएगा? 0। भाई आप लोगों ने तो यार मुझे खुश कर दिया आज, सही में बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया, वेरी वेरी गुड। हटा देता हूँ ये लिख रहे हो कि सिर्फ देख रहे हो? लिख रहे हैं। हाँ, आलस में मत आ जाना भाई, ठीक है, आलस मत करना। चलो अब हमें देखना है कितना सेकंड बचा है, देख लेता हूँ वरना रिज्वाइन करवा दूँ। 1 ही मिनट बचा है बेटे, रिज्वाइन हो जाओ पहले। चलो अब हमें स्लोप देखने हैं, स्लोप के टाइप्स देखने हैं। तो लगाओ टॉपिक टाइप्स ऑफ स्लोप। तो टाइप्स ऑफ स्लोप में 3 टाइप होते हैं। एक होता है कांस्टेंट स्लोप, एक होता है इंक्रीजिंग स्लोप, एक होता है डिक्रीजिंग स्लोप। 3 टाइप के स्लोप हमें पढ़ने होते हैं, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो पहले आप लोगों को मैं कांस्टेंट स्लोप पढ़ाता हूं। तो बताओ कांस्टेंट स्लोप के लिए ग्राफ कैसा होगा, आप लोगों को पता है कैसा होगा? कैसे ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, बोलो? कहां चले गए? स्ट्रेट लाइन का भाई, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। यस, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, क्योंकि हर जगह एंगल सेम बनता है। थीटा इधर से ले लो या थीटा इधर से ले लो या थीटा इधर से ले लो, हर जगह पे स्लोप सेम आएगा। तो ऐसे वाले केस में कांस्टेंट स्लोप आता है। अब हमें देखना है इंक्रीजिंग स्लोप क्या होता है। इंक्रीजिंग स्लोप, मैं इंक भर देता हूं इसमें थोड़ी सी, या तो चलो छोड़ो, अब ये ब्लू पेन से ड्रॉ कर देता हूं। इंक्रीजिंग स्लोप, ये x है और ये y है। मान लो ऐसे वाला कोई ग्राफ है। अब जब यहां पे आपको स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ देखो कितना एंगल बना रहा है, θ1। जब आप लोग यहाँ पे जाओगे तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ देखो कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे θ2। तो आप लोग देखो, पहले तो बताओ स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? दोनों जगह पे पॉजिटिव है। और ये स्लोप देखो पॉजिटिव स्लोप है और ये स्लोप बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है? यस, इंक्रीजिंग है ना यार। आप लोगों वो गार्डन वाली फील ले लो ना, इधर बैठ जाओ और इधर बैठ जाओ, तो यहाँ स्लिप होने के चांसेस कम है, यहाँ स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप इंक्रीजिंग है। दूसरा स्लोप पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप। अब तीसरा मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको थोड़ा सा साफ करके, डिक्रीजिंग स्लोप। और उसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। देखो आप लोग समझते हो कि नहीं? डिक्रीजिंग स्लोप में मान लो ये x है, यहाँ पे y है और ये स्लोप ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ढूंढ 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 ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं इस वाली जगह पे, तो मैं एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करूँगा, दिस इज पॉइंट 1। यहाँ पे स्लोप निकालूं तो एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करूँगा, दिस इज पॉइंट 2। अब आप लोग देखो पॉजिटिव x एक्सिस को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये एंगल देख लो एंटी क्लॉकवाइज θ1, और यहाँ पे आप लोग देख लो ये वाला एंगल देख लो एंटी क्लॉकवाइज θ2। तो मुझे बताओ, पहले तो बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उतना बताओ। पॉजिटिव, यस। सबसे पहले ये देख लेना चाहिए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। अब मुझे बताओ, अगर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर आते हो तो स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग?
कट रहा है डिक्रीजिंग क्यों बड़ा नहीं यार, ये एंगल θ1 से तो बड़ा θ2 दिख रहा है मुझे। सर माइनस में थीटा टू छोटा हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सुनने को मिला कि सर ये चाहे θ2 बड़ा है बट नेगेटिव में बड़ा है, और नेगेटिव में कोई भी नंबर बड़ा होता है वो छोटा माना जाता है। और अगर ये वाली टेक्निक बहुत कंफ्यूज कर रही है, गार्डन वाली टेक्निक लगाओ। अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पे बैठे हो, बताओ कहाँ स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है, 1 पे या 2 पे? 1 पे। तो जहाँ पे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होता है वहाँ स्लोप ज़्यादा होता है, तो दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप एट 1 इज ग्रेटर देन स्लोप एट 2, यानी कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है स्लोप। आई होप आप लोगों को समझ में आया। क्लियर है बेटे? रेडी? यस सर। चलो, यस सर। तो आप लोगों को स्लोप का मास्टर बना दिया मैंने। आप लोग जब अपने किसी क्लासमेट से मिलो ना, कहीं और पढ़ रहा हो, उसको पूछना स्लोप की जानकारी, 1-2 सवाल पूछना कितना आता है। चलो, अब मैं आप लोगों को एक बड़ा सा क्वेश्चन देता हूं और उसमें हम टाइम बाउंड लिमिट में आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। आप लोग आंसर देते जाना मुझे, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता जा रहा हूँ। ऐसे कुछ मैंने ड्रॉ किया। दिस इज पॉइंट A, B, C, D, E, F, G। फटाफट बताना लाइट की स्पीड में आंसर आने चाहिए। लाइट की स्पीड में। भाई वीडियो तो ऑन कर दिया मैंने जूम मीटिंग के बाद। हाँ कर दिया है। बताओ बेटे 1 पे स्लोप क्या आएगा जल्दी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 2 पे? नेगेटिव। नेगेटिव। C पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव वेरी गुड। D पे? जीरो। जीरो अरे वाह। E पे? नेगेटिव। क्या बात। F पे? जीरो। G पे? जीरो। भाई खत्म हो गई बात। खत्म हो गई यार। इतना तो यार मैं सही में आई एम शॉक कि आप लोग एक ही लेक्चर में सीख रहे हो। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे घूमते ही रह जाते हैं स्लोप में। या तो मैंने बहुत सालों के बाद अच्छा पढ़ाया है, या तो आप लोग बहुत अच्छे मिले हो। दो में से एक चीज़ है, पता नहीं अब क्या है। सर हम तो बेस्ट ही है, आप अपना देख लो। हम तो बेस्ट ही है। चलो दोनों दोनों सही बात है यार। चलो यहाँ पे देखो बेटे, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। अच्छा, अब मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है। दिस इज a, दिस इज b। यहाँ पे एंगल बन रहा है आप लोगों का 30 डिग्री और ये एंगल बन रहा है आप लोगों का 45 डिग्री। तो आपको a के स्लोप और b के स्लोप का रेशियो बताना है। स्लोप ऑफ a टू b, बताइए रेशियो। वन रेशियो 1:1 रेशियो क्या आ रहा है? 3 चलो ए पे क्या निकाला आपने? ए पे निकाला होगा आप लोगों ने 1030। बी पे क्या निकाला होगा? 1045। और 1045 तो 1 ही होता है, और 1030 की वैल्यू 1/√3 बाय 1, तो आंसर विल बी 1/√3। तो ये ए और बी के स्लोप का रेशियो होता है। आ गया समझ? बोलो यस। यस सर। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया अपना x, यहाँ पे ये y। अब मैं आप लोगों को एक ग्राफ ऐसे दे रहा हूँ a, और एक दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ दे रहा हूँ b। तो आप लोगों को बताना है स्लोप ऑफ a टू b। भाई आप लोगों में से बेटे कोई एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि जितने लोग प्रेजेंट है। कौन भेजेगा मुझे बताओ? आप लोगों में से मुझे भेजना है। कौन सेंड करेगा? अच्छा टीना, ओके।
आदित्य का भी आया, कोई बात नहीं, भेज देना, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे उसकी अटेंडेंस आप लोगों को भेज देनी है। क्या आंसर आएगा बताओ इसका? 0. पहले तो ए का स्लोप देख लो, ए का स्लोप देख लो, यहाँ पे 90 बन रहा है तो ये हो जाएगा 10 90, और नीचे बी का स्लोप जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो 0 है, तो 10 90 तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय 0 यानी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन आएगा, इसका स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। स्लोप इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, सारी चीज़ें आप लोगों को स्लोप की मैंने सिखा दी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया ही मैथमेटिकल टूल लाएंगे, डिफरेंशिएशन भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा। 6 से 7 लेक्चर चलेगा अपना ये मैथमेटिकल टूल, एंड देन आई विल जम्प टू फिज़िक्स ऑफ क्लास 11। और आप लोगों को जो एन्जॉय उस टाइम लगेगा, इतनी मज़ा आएगी फिज़िक्स पढ़ने में, क्योंकि आप लोगों के पास पूरी फिज़िक्स का टूल आ चुका है। फिज़िक्स के धज्जे धज्जे उड़ा दोगे आप लोग। मिलते हैं बेटे कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।